तो ये अरुण सर हुए और इनका स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और आज दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम तिथि को सुबह सुबह इनका चरण कमल स्टडी पॉइंट में आया है। स्टडी पॉइंट परिवार अरुण सर का दिल से स्वागत करता है। और देखिए बच्चे सब आए हैं और जोरदार तालियां बजा रहे हैं इस सुबह सुबह। तो सर ने बिल्कुल कहा है कि मैं बच्चों को आज संबोधित भी करूंगा और बहुत सारे अपने अनुभव को शेयर करूंगा। तो अरुण सर अपने अनुभव को थोड़ा सा बच्चों को बताने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, एक शिक्षक को इस तरह से स्वागत करने के लिए। सीरियसली योग्य तो मैं नहीं समझता हूँ अपने आप को। हालांकि इस टीचिंग फील्ड में मैं 1995 से हूँ, 1995 से। और इसमें इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो आप पढ़ाई करते हैं तो इसमें कितने बच्चे सोचते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो ये मत सोचिए। इसलिए कि जो तैयारी करते रहते हैं, चाहे PSC UPSC जो जिस चीज़ की तैयारी करते हो, छोटे बड़े कोई कॉम्पिटिशन तैयारी करते हो, तो आपको लगेगा कि ये नहीं हो सकता है या नहीं होगा। लेकिन देखिएगा जो सफल अभ्यर्थी हैं उनसे आप कभी बात करके देखिए, उनके अनुभव को थोड़ा सा जानिए, तो खुद कहेगा कि हमको लगता था कि हमको नहीं हुआ लेकिन हो गया। तो ये बात मान के चलिएगा कि आप जो है तैयारी करते हैं तो अपने पर पूरा भरोसा रखिए, ठीक है ना। और ये कोई कमजोर और तेज नहीं होता है, कोई कमजोर तेज नहीं होता। आप सोचते हो कि उसको कितना आ रहा है, आप उसके बैकग्राउंड को देखिए, पहले से तैयारी कर रहा होगा, पहले से पढ़ रहा होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप उससे किसी कमजोर है, कोई कमजोर नहीं होता है। आप अपनी तैयारी करते रहिए। और सर ये स्टडी पॉइंट जो है वो पहले से मैं नाम सुनता था सर का। हालांकि डायरेक्ट जो है बातचीत बहुत कम हुई है, लेकिन जो आप सोशल मीडिया है उसके माध्यम से जानकारी मिलती रहती थी। अब बहुत ही सर का नाम है, नाम उनके नाम से नहीं है, काम से है। उन्होंने ऐसा रिजल्ट दिया है छपरा वासियों के लिए खास करके बहुत ज्यादा। और जो यहाँ पर है रेगुलर पर है, एक और बात बताना चाहूँगा। आप 2-4 दिन 10 दिन पढ़ लिए, फिर गैप कर दिए 15-20 दिन, 10 दिन गैप कर दिए, तो उससे क्या होगा कि आपका लीन टूट जाएगा, जो फ्लो है वो रुक जाएगा, उससे आपको दिक्कत होगी। तो फ्लो को मेंटेन करते रहिए और गोल जो है आपका जो है उस पर फोकस कीजिए और पढ़ाई को अपना ईमानदारी से कीजिए। पढ़ाई पूरी ईमानदारी से कीजिए और पूर्ण विश्वास है आप जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, है ना, महिलाएं भी हैं, तो सब अपनी ढंग से तैयारी कीजिए और सफलता जरूर मिलेगी। सर का गाइडलाइन जो है, जो सर बात बताते हैं क्लासरूम में, उसको फोकस कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, उस पर विचार कीजिए। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपने खूब मन लगा पढ़िए, है ना, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने फैमिली का रोशन कीजिए, नाम समाज का कीजिए, है ना। और सर का तो हमेशा से बात बना ही रहता है ना। ठीक है, इसी साथ आप लोग सर से कुछ जानना चाहते हैं तो सर से पूछ सकते हैं, क्योंकि सर सभी क्षेत्र में एक विशेष अनुभव को धारण करते हैं और पठन पाठन का अनुभव इनका 29 साल का है सीधे तौर पर। सोचिए कि 29 साल का अनुभवी व्यक्ति जो आपके जन्म के पहले से पढ़ाने का कार्य कर रहा है बच्चों को, तो निश्चित ही बेहतरीन अनुभव है अरुण सर के पास। तो मैं चाहूंगा कि अगर किसी को लग रहा है कि कुछ जाना जाए, समझा जाए, तो आप पूछ सकते हैं सर से। पूछिए सर। सर एग्जाम के पहले जब एग्जाम नजदीक आते रहता है, लगता है कि पीछे से कुछ भूलते जा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल ये स्वाभाविक है। ऐसे लगता है कि आप जैसे एग्जाम जैसे नजदीक आता है तो लगता है कि आपको कुछ मिस कर रहे हैं। इसका कारण है कि रात में जो है ना, जैसे एग्जाम हो गया, जैसे 2-4 दिन एग्जाम का है, तो आपको लगेगा कि जो मुझे कौन है सब मिस कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, मिस कर रहे हैं आपको मन में ये बात चली जाती है कि मिस कर रहे हैं आप जो है। जैसे फिर आप ठंडे दिमाग से इसको सोचेंगे तो आपको सारा चीज रिकॉर्ड हो जाएगा। ये बात नहीं होती है कि लगेगा सब भूल गए हैं, ये मन का भ्रम रहता है। ये मन को शांत कीजिए, अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस करेंगे। होना नहीं होना अलग बात नहीं होनी चाहिए। सीधे कोई कुछ
कहेगा हाँ होगा ना, वो नहीं हो अलग बात है, लेकिन मन में पूरा कहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं ये तो सोच करके थोड़ी जाता है। बहुत सारे बच्चे जाते हैं ऐसे ही परीक्षा दे रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ऐसे परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन कितने बच्चे को देखिएगा कि कमजोर रहता है लेकिन फुल कॉन्फिडेंस रहता है उसके पास, कॉन्फिडेंस से 4-5 क्वेश्चन ऐसे बना देता है। ठीक है, और कुछ जानना चाहेंगे हमसे? देखिए कितना अच्छा सर ने बताया आपको कि आत्मविश्वास से 2-4-5 क्वेश्चन बढ़ जाता है, और ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैंने लग रहा है कि मेरे गुरुजी जो थे ऐसे ही बताया करते थे, और सर 5 साल तो जरूर हमारे पहले से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा सर कि इन्होंने आपने शेयर किया। और किसी का कोई सवाल और कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? आप लोग कुछ पूछ सकते हैं, कोई भी बहन बेटी महिला कोई भी हो, ऐसे नहीं, आप पढ़ाई से संबंधित भी कुछ आपको है कुछ सवाल सर से जानना है? साइंस फील्ड में खास करके एक बहुत अनुभव है सर के पास। बायोलॉजी वो भी आता है, जीएस में तो रहता ही, साइंस भी रहता है जीएस वगैरह सब में, है ना? जैसे साइंस में हम देखते रहते क्वेश्चन सब रहता है आपको डेंसिटी पर, क्या सर जी? जी डेंसिटी पर क्वेश्चन सब रहता है, घनत्व पर रहता है, कभी पूछ देता है पानी है ऊपर तेल है ना? फिर उस पर से कुछ और जैसे बर्फ वाला क्वेश्चन पर भी आया था बीपीएससी वगैरह सब में, है ना? तो डेंसिटी का जो घनत्व होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखना पड़ेगा, है ना? तो ये सब जैसे फिजिक्स फील्ड में चार्ट रहता है, चार्ट, वो चार्ट पर भी क्वेश्चन रहता है और आसान क्वेश्चन रहता है चार्ट पर, है ना? तो ये सब थोड़ा चीज सब है, उसको ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कूलम पर रहता है कि यूनिट जो इकाई होता है उस पर भी थोड़ा फोकस कीजिए, याद कीजिए उसको क्या इकाई है ना? मात्रक जिसको कहते हैं मात्रक। तो ये सब चीज देखते हैं कि बराबर ये सब क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन भारी नहीं पूछता है एग्जाम, इस बात को माथा में डालें, कोई भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको उलझा देगा थोड़ा सा, है ना? तो उसमें थोड़ा दिमाग को स्थिर करके और उसके बाद से उसको बनाइए, क्वेश्चन बनेगा आपसे। बहुत धन्यवाद सर का, खास करके इतना आप लोगों का कोई सवाल है? कोई भी? इतना बढ़िया त्योहार आप लोग मनाकर जो सनातन धर्म का सबसे, ज्योति कुमारी कोई सवाल आपका सर से? सर से कोई सवाल? पढ़ाई का देखिए कोई उम्र नहीं होता है, कुछ पूछो तो। सर सही में बहुत अनुभवी हैं, बहुत ज्ञानी। लेकिन काफी टफ लगता है। जीएस पढ़ना भी शुरू किए, इससे पहले आप नहीं पढ़े थे? पढ़ते थे, पहले बैंकिंग के लिए पढ़े थे, बैंक में मैथ और रीजनिंग होता था, लेकिन जीएस ये पढ़ना बहुत टफ लगता है। नहीं, जीएस में क्या है, जीएस में तो सारे विषय रहते हैं, जनरल साइंस हो गया उसमें, है ना? तो उसमें जो आप पहले से पढ़ी हैं 6, 7, 8, 9, 10 जो की है, 11th की है, उसी की बातें सब रहती है, उसको रिकॉल करना है और सर के गाइडेंस में दस रहिए। अब बुक को पढ़िए, नहीं सर सिर्फ टीचर पर फोकस हो जाए, टीचर जितना पढ़ाए बस वही पढ़ के रह गए। अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, इस बात पर ध्यान रखिए। आपकी अपनी सबको पढ़ाते हैं सब, लेकिन आप घर पे उसको तैयारी कीजिए, उसको थोड़ा सा बुक्स वगैरह को बढ़िया से पढ़िए। अब कोई चीज को पढ़ते हैं ना उसको तो मन में उसको फिर दोहराइए 2-3 बार 4 बार। कोई काम भी कर रहे हैं फ्री होकर के तो दोहराते रहिए मन में। हम तो अभी कुछ मिस कर गए कोई चीज तो तुरंत गूगल से पूछ लेते हैं क्या चीज है कि नहीं? जी सर। मैसेज के लिए कभी पढ़ाना पड़ता है, कुछ जानकारी नहीं रहती है तो मिस करते हैं, तुरंत गूगल से देखते हैं। तो मैडम कहती रहती है आप खाली मोबाइल में देखते रहते हैं जी। तो मैंने कोई रिकॉल करना सबसे बड़ी बात है, इसको याद रखिए। हमेशा कुछ घुमाते रहिए दिमाग में। अब कुछ दिन के बाद से तुरंत दिमाग में नहीं बैठता है, कुछ दिन के बाद से वही अस्थायी हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। रिकॉल करते रहिए, है ना? और बुक पढ़िए, है ना? एकदम पढ़िए। और जब कुछ नहीं समझ तब से जूनियर बच्चे कोई है ना उसको पढ़ाने लगे, उसको सिखाने लगे कुछ। सबसे अच्छी मेथड सर ने बताया है आपको, डिस्कशन जिसको कहते हैं, डिस्कशन बहुत जरूरी है। डिस्कशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिस्कशन, 2 पॉइंट हमारा मतलब अपने पर भरोसा रखिए और डिस्कशन कीजिए बहुत ज्यादा, एकदम सफलता मिलेगी। और किसी का कुछ सवाल? तो सर आप स्टडी पॉइंट आए, इतना अच्छा अनुभव शेयर किए और बड़ी अच्छा लगा सर। बड़ी खुशी हमको हुई कि आपके यहाँ संस्थान में आकर के हमको ये मौका मिला कुछ बोलने का, बच्चे के बीच कुछ शेयर करने का।
और सर आप जो विद्यालय चलाते हैं वो तो मैं जानता हूँ। जी जी, आरूणी विद्यापीठ है ना, और इसके पहले स्कूल भी चलता है मेरा, सरस्वती मुकुंद मेमोरियल स्कूल है, नबीगंज में है। और ऐसे मैंने गवर्नमेंट टीचर भी हूँ मैं, ठीक है, हाँ गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। और इस बार बीपीएससी एग्जाम हुआ तो उसमें क्वालिफाई भी किया हूँ। वाह, तो यही है और कुछ नहीं, मैंने हम लोग तो टीचिंग फील्ड में ही लाइफ रहा है हमारा, है ना, जिसको कहते पढ़ाने का कीड़ा, पढ़ने वाला कीड़ा नहीं, पढ़ाने वाला कीड़ा हम लोग हैं। सब दिन पढ़ाए, 95 से लेकर के अभी तक पढ़ाने जारी है। और सीबीएसई बोर्ड का खास करके बच्चे को पढ़ाते हैं, है ना। और जो भी बच्चे यहाँ पर है, दर्जनों छात्र सब मेडिकल किए बच्चे सब है, बच्चे लोग हैं, है ना। और मेरा स्टूडेंट अभी मधुबनी जिला में एसडीओ है, मेरा स्टूडेंट एसडीओ है। और एमबीबीएस डॉक्टर तो दर्जनों है, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में डॉक्टर है मेरी बच्ची है जो पढ़ाई थी, ठीक है ना। और मैं अपना थोड़ा सा 2 मिनट और समय देता हूँ। मैं यहाँ पर लोकल सारण जिला का नहीं हूँ, मेरा नेटिव लैंड हुआ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मैं यहाँ डिप्लोमा करने आया था, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से था। और डिप्लोमा करने के बाद से यूँ हुआ कि उसमें जो पढ़ाने वाले टीचर आते थे, सर आते थे, तो वो लोग बोले कि भाई हमारे बच्चे को पढ़ा दो। और पढ़ाने का ये ऐसी लत लग गई, इस बात से मेरा रेलवे में भी हुआ था, असिस्टेंट ड्राइवर में मैंने जॉब छोड़ दिया, उसमें नहीं ज्वाइन किया और टीचिंग लाइन में ही रह गया। और टीचिंग लाइन में ही बढ़ते आज इस तरह से है कि एक पैशन पर हो गया मेरा कि नहीं, बगैर पढ़ाई में हम रह ही नहीं सकते हैं। जिस दिन क्लास नहीं करते हैं तो मेरा सर दर्द रात में करता है। बच्चे के बीच में रहना, बच्चे के बीच में हमको अच्छा लगता है, उनसे बात करना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, उनकी समस्या को सुनना अच्छा लगता है, उसको सोल्व करते हैं और मजा आता है उसको सोल्व करके। और बच्चे जब क्वालिफाई करते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं तो और खुशी मिलती है, ठीक है। ठीक है, आप लोग अपना मन से पढ़िए, सर की बात को फोकस कीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस और ग्रुप डिस्कशन से बातें हैं। ग्रुप डिस्कशन में ये भी आ सकता है कि आप अपने जूनियर को बताइए, कुछ बातें हो रही, कुछ पढ़ लिए, मान लीजिए आपको मिस कर रहे हैं कोई चीज़, तो किसी को बतानी, वही बताने लगे कोई चीज़ के बारे में, देखिए कितनी कंट्रोल, तो उसको भी फायदा हो जाएगा, आपको भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर लेडीज़ लोग हाउस वाइफ ही हैं, तो घर में ठीक से उतना टाइम मिल नहीं पाता। बच्चे छोटे छोटे हैं तो उस टाइम कैसे टाइम अरेंज करके पढ़ाई करें? देखिए बिल्कुल सही बात बोले हैं, खुश खूब रहिए, सबसे खुश खूब रहिए। बच्चे हैं, ठीक है, और अब इतनी महिलाएं होकर के और पढ़ाई कर रही है, सबसे बड़ी बात है भाई, तालियां हो जाए। जो आपके हस्बैंड हैं, सब सपोर्ट आपको मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है, सपोर्ट उनका मिलना चाहिए। तो ये उससे बड़ी खुशी क्या होगी? बच्चे हैं तो बच्चे परेशान भी करेंगे, है ना, उसी में खुश रह करके अपना समय निकालना है ना। बच्चे के साथ भी कर रहे हैं तो उसको भी ख्याल रखना है, और घर के काम करते हुए आपको काम करना है। आप तो सबसे वक्त तो योद्धा हैं, आप तो एक योद्धा हैं, इतना काम को देखते हुए, सब फैमिली को देखते हुए इसके बाद से पढ़ाई कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। और उन्हें करिए, कोई बात नहीं है, उसे समय लगेगा, उसमें ही समय थोड़ा सा निकालिए, रात में समय निकालिए। सबसे अच्छा समय होता है रात का समय होता है, जब कुछ आपको डिस्टर्ब नहीं मिलेगा। दिन में तो डिस्टर्बेंस होगा, स्वाभाविक है, परिवार में है, फैमिली के साथ है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। तो शाम के वक्त अपना समय निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालिए, और उससे परेशान मत होइएगा। ये डेली का ये है, सबके घर में बात चलती है, परेशानी होती है मैडम, सबके घर में परेशानी होती है, हमारे घर में होती है, आपके घर में होती है, कभी डांट भी पड़ जाएगा, कभी कुछ भी होगा, लेकिन अपना काम को मत छोड़िए, अपने काम को करते रहिए। ये नहीं कि आपका हस्बैंड नहीं रहेंगे, वो बहुत खुश रहते हैं अंदर से, आप पढ़ाई करती है ना, अंदर से पूरा खुश रहते हैं। कुछ गोल भी देते हैं तो उसको थोड़ा सा ये रखिएगा कि नहीं, उसको मन में नहीं चलता है चीज़, तो मन में चलता है कि यदि पढ़ रही काम कर रही है ना, सपोर्ट ही करेंगे, आप उम्मीद है सपोर्ट ही करें। अच्छे मैंने लोग की पहचान है, ये महिलाएं जो आती हैं ये अच्छी फैमिली से हैं, सब अच्छे फैमिली से हैं, क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है इनका, उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है सर जी, धन्यवाद सर कि आप इतना अच्छा अपना अनुभव शेयर किए। अब सर को थोड़ा सा चाय वगैरह पिलाया जाए। सर आए आप और एक
स्टूडेंट सेल्फ फोटो लेना चाह रही है संयुक्त में। सर थोड़ा अपना भी हाथ थोड़ा मेरे कंधे पर डाल अरे दीजिए। क्या बात है। आशीर्वाद अरे रहेगा। आशीर्वाद क्या। सर आप सीनियर है ना अरे छोटा देखिए क्या बात है। ठीक है सर। लेकिन एज बहुत मेंटेन की है। ना नहीं। ठीक है सर जी। तो मैं थोड़ा आंसर कुछ बच्चों को बताऊंगा जो सर ने कहा है कि मुस्कुराते रहिए। शादीशुदा लोग और परिवार बाल बच्चे वाले लोग जो तैयारी कर रहे हैं वे मुस्कुराते रहें, जिससे बच्चों का जो खेल है ना वो मनोरंजन दिखेगा, टेंशन नहीं दिखेगा। दूसरी चीजें जो मैं अपने तरफ से बता रहा हूं कि जो भी माताएं हैं वे एक उदाहरण भी प्रस्तुत करें कि शादीशुदा महिला भी पढ़ सकती है। इसके लिए कठिन परिस्थिति में या बच्चे वाली माँ भी पढ़ सकती है, इसके लिए भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और पढ़ रही है तो जो माताएं नहीं पढ़ रही है वो निश्चित रूप से पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाएगी कि चलो शादी के बाद भी पढ़ा जाता है। और देखिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे यहाँ ये प्रियंका जी है, इनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये शादीशुदा है, इसके बावजूद इन्होंने रैंक लाया और एसडीएम बने। तो निश्चित ही कई महिलाओं के बारे में मैं जानता हूँ। पूनम जी अभी इंस्पेक्टर है नगीना सिंह कॉलोनी की। तो वो महिला शादीशुदा थी, उनके प्रोफेसर मशरक कॉलेज में मैथ के टीचर थे, प्रोफेसर थे, और फिर भी मेरे यहाँ कक्षा ज्वाइन की। उस समय शादीशुदा एक ही वो महिला थी मेरे यहाँ पढ़ने वाली, और बिहार दरोगा में 7वां रैंक लाई पूरे बिहार में। तो आप सोचिए कि जहाँ भी जाती है उनका सम्मान होता है और हम लोग भी गर्व से जो है खुश हो जाते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। तो ध्यान रखिए, जो भी महिलाएं हैं आज किसी कारणवश अपने घर में हैं, उनके बच्चे हैं, मन लग रहा है, दादी है, सास है, सब है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो बच्चे अच्छे अच्छे ऑफिसर बन जाएंगे। जब कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई आईएएस बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक हो जाएगा, कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हो जाएगा, तो फिर उन माताओं का मन नहीं लगेगा। सर ऐसा होगा, हम अपने वाइफ के साथ भी देखे कि वो शुरू में कई जॉब की और छोड़ी, और मैं खुद छुड़ाते रहा सामाजिक झूठी प्रतिष्ठा के लिए, कई जॉब छुड़ाते रहे। समाज ने कहा कि पुरुष को दम नहीं है कि वो कमा के खिला सके, उनके सिर्फ पत्नी का इनकम करने के लिए दौड़ में भेज रहे हैं। बहुत सारी प्रताड़नाएं मिली, मैंने सबको छुड़ाते रहा समाज के दबाव में आकर, लेकिन मैंने देखा कि उनको बीपी हो गया, उसके बाद हार्ट अटैक की समस्या आ गई। घर में बैठे बैठे तरह तरह की अशिक्षित महिलाएं आकर मिलती थी और अपने घरेलू कार्य को कहकर, सामाजिक बातों को कहकर उनके मन में भी भय पैदा करती रही। फिर मैडम से मैंने खुद कहा, मैडम जॉब में जाना अब नहीं चाह रही थी, उम्र उनका चूंकि ज्यादा हो चुका है, 40 साल से ऊपर कौन महिला चाहेगी जॉब में जाना। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आपका एकमात्र समाधान है जॉब में जाना। और फिर वो परीक्षा दी है। आज वो इतनी खुश है कि एक दिन भी टैबलेट उनका बीपी का नहीं चलता है, एक दिन भी कोई हार्ट का टैबलेट नहीं। और मैं भी खुश महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जब आती है अपने स्कूल की कहानी, एक बच्चा ने ऐसे कहा, एक शिक्षिका जी ऐसे सवाल पूछ रही थी, एक शिक्षिका को जनवरी फरवरी नहीं आ रहा था, एक मास्टर साहब को भी पूरा 1 to 20 तक नहीं आ रहा था, वो 11, 12, 13 में स्पेलिंग मिस कर रहे थे, मैं बताई हूँ। हमने कहा चलो डबल शिक्षक हो, मास्टर को भी पढ़ा रही हो और बच्चों को भी पढ़ा रही हो। तो बोली कि नहीं नहीं, वो लोग लज्जा महसूस कर रहे हैं मुझे देखकर, क्योंकि मैं कोचिंग से जो गई हूँ ना, तो वो लोग हमसे दूरी बना के रह रहे हैं कि कहीं कुछ सवाल ना पूछते, जबकि मैं पूछती नहीं। हमने कहा वही माहौल बनाइए फ्रेंडशिप वाला, कोई आके आपसे लड़की पूछे, ये नहीं कि आप उनसे पूछिए। तो इतनी वो समझदार है, नहीं पूछ पाती है। लेकिन दिन भर की कहानी रात में सोते सोते भी सुनाती है। एक बात और जानते हैं, हमने कहा क्या, एक लड़का बोला ना कि आज भैया क्लास नहीं आया है ना, धान काटने गया है, अब कल मैं मैडम नहीं आऊंगा तो भैया आएगा। तो हम भी उस कहानी को सुन सुनकर और टेंस फ्री हो जाते, अच्छा लगता है। नहीं तो ये कोचिंग के टेंशन से खुद पगलाए थे हम। लेकिन एक मैडम के जॉब हो जाने से मेरा बीपी भी सही रह रहा है। तो परिवार को चलाने के लिए महिला का एक उम्र के बाद मन नहीं लगता, इसलिए घर से बाहर निकलना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा कर लिया कुंवारी में,
शादी के बाद पति और सास ननद की सेवा कर ली, बुढ़ापा में किसकी पतोह की सेवा करनी है। समाज के लिए निकलिए, देश के लिए निकलिए, और इसलिए थोड़ा कठिनाई भी आती है। ये महसूस कीजिए कि हाँ, हम इतना उपलब्धि के बाद आए हुए हैं। हम अपने पति को भी सेटिस्फाइड कर दिए, हम अपने बाल बच्चों को भी पोस रहे हैं, पाल रहे हैं, और तब भी पढ़ रहे हैं, तो ये एक अलग से आपका जो है सम्मान को बढ़ाता है। इसलिए बच्चे अगर थोड़ा तंग करते हैं तो सर ने बहुत अच्छा कहा, उसको तंग मत समझिए, उसको मनोरंजन समझिए। और एक और लाइन एक बच्ची पूछी थी कि याद करते हैं तो नहीं याद होता है। सर ने जवाब दिया कि जूनियर से कुछ पूछिए। बिल्कुल सही जवाब था, वो अपने बच्चे से ही पूछिए। अगर शादीशुदा महिला के लिए बच्चे हैं, उस बच्चे से ही कुछ जीके जीएस पूछिए। एक सरोज उपाध्याय हैं जो डीएसपी बने हैं, मेरे पोस्टर में है आपके रामपुर का। मैंने देखा वो लड़का जो पढ़ाते थे सब रट जाता था। मैंने कहा कैसे रटते हैं? तो उन्होंने कहा कि सर घर में भतीजे हैं, मैं रटता हूँ और उन भतीजों से कहता हूँ कि कुछ सवाल पूछो, और जब हमसे सवाल पूछते हैं तो बदले में मैं एक टॉफी देता हूँ उनको। और इस तरीके से 3-4 भतीजे मुझे झुके रहते हैं, हमसे नहीं कहिएगा पूछने के लिए, अंकल हमसे नहीं कहिएगा। और इस तरीके से सुबह से शाम तक मेरे साथ रहते थे, कुछ कुछ पूछते थे, और मैंने तय किया था जितने बार मैं हारूंगा एक टॉफी दूंगा। तो टॉफी के लालच में मेरा काम भी कर देते थे, और इस तरीके से मुझे भी रिकॉल हो जाता था। यही काम अपने बच्चों के साथ कीजिए। टॉफी भले मत दीजिएगा, कुछ और चीज दे दीजिएगा, लेकिन बच्चों से मनोरंजन भी होगा, आपका रिकॉल भी हो जाएगा और याद हो जाएगा। तो सर ने बहुत अच्छा कहा कि अपने जूनियर से डिस्कशन कीजिए। ये एक बहुत मार्केबल पॉइंट है, जो एक ही प्रश्न में दोनों प्रश्न के उत्तर एकदम दिख रहे हैं। जूनियर आपके बच्चे तो जूनियर है। तो इस तरीके से सर अरुण सर आए और आप स्टडी पॉइंट के बच्चों को इतना अच्छा संबोधित किए। सर बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ त्रुटि हुई होगी सर, तो ऑनलाइन ही आपसे माफी मांग रहा हूँ। और बीच में भी सर कभी कभी मौका मिले अगर, ऐसे तो आप बहुत व्यस्त है सर, तो स्टडी पॉइंट आपका दिल से स्वागत करता है, कभी भी आ जाएगा। धन्यवाद सर।